ब्राह्मण अपना श्राद्ध कराना पसंद करेगा, अखिलेश यादव को वोट देना पसंद नहीं करेगा। अखिलेश यादव का भ्रम जो है कि ब्राह्मण उनके साथ जाएगा, नहीं जाएगा। बहन बेटियों को उन्हीं के घर में घुस करके इज्जत लूटते थे और FIR नहीं होती थी थाने में। अब पुलिस भैंस खोजने में लगी रहती थी। पीडीए का अंत में देखिए आते आते यही मतलब निकलेगा। उनके परिवार के ही 4-6 यादव, जितने भी यादव होंगे उनके परिवार के। देखिएगा इस बार चप्पल उठा करके जनता मारने को तैयार है। जाए तो छित्रवा में ब्राह्मणों के कटे हुए सिर सूटकेस में रखवा करके लखनऊ मंगाने का काम किए थे। सर 2027 में किसकी सरकार बनेगी? 2027 में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। योगी सरकार ने जो इस प्रकार से जीरो टॉलरेंस की और सबका विकास सबका साथ का काम किया है, सबको आवास, सबको शिक्षा, सबको शौचालय, सबको समान व्यवहार और किसी से वसूली नहीं, व्यापारी सुरक्षित, जनमानस सुरक्षित, माताएं बहनें सुरक्षित। इस जो मनसा और इस जो धरातल पे उतारने का इस क्रियान्वयन और सुशासन को किया है, इससे जनमानस में एक खुशी का माहौल है और 2027 में प्रचंड बहुमत की सरकार सनातनियों की बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पीडीए मतलब अब पी से पंडित भी जोड़ दिए। कहीं ना कहीं 2027 में ब्राह्मण वोट बैंक को क्या ये साधने की कोशिश है और ब्राह्मण जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी का पकड़ेगा। पहले अखिलेश यादव ये तय करें कि पी का कितने अर्थ है। पी के 39 अब तक वो बता चुके हैं। 39 अर्थ पी का उन्होंने निकाल चुका है मीनिंग। अब वो पहले तय कर लें कि कितना उसका पी का कितना मतलब है। पी से पंडित है कि पी से पीड़ित है कि पी से पिछड़ा है और तमाम चीज़ें हैं। तो इस तरह से वो उन्होंने 39 मतलब उसका निकाल चुका है। अब उसको पहले तय कर लें कि कितना पी का मतलब है, तब पीडीए का वो अर्थ समझें। हम जो पीडीए का मतलब समझते हैं वो केवल परिवार से जुड़ा हुआ है, पारिवारिक दल, बस उसके अलावा कुछ नहीं है, बता रहे हैं आपसे। अब पीडीए का अंत में देखिए आते आते यही मतलब निकलेगा। उनके परिवार के ही 4-6 यादव, जितने भी यादव होंगे उनके परिवार के, उनके भतीजे, भाई, चाचा, चाचा के लड़के, बहू, उनकी भौजाई, उनकी, अब वो सारे लोग उस पीडीए में आकर के चुनाव लड़ जाएंगे। से सारे पीडीए किनारे हो जाएगा। और एक आध दो जो उछल रहे हैं लोग, ये आप समझ लीजिए कि उनको, उनके छलावा को, उनके व्यवहार को, उनके कार्य को जनता उत्तर प्रदेश की देख चुकी है। काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती, जल जाती है। वहीं हुआ है अखिलेश का। इस बार अभी जो एक लोकसभा में पा गए, संविधान बदलेंगे, संविधान बदलेंगे, संविधान बदलेंगे कह के पा गए। अब जनता कह रही है कि भाई संविधान तो नहीं बदला। अब पूछेगी उनसे विधानसभा में भैया भैया के लाठी लाठी जूता जूता कि बताओ कि संविधान कहाँ बदला। भाजपा की सरकार बनी केंद्र में, वो यही कह करके गए थे कि संविधान बदलेगा। अब वो पूछेगी जनता तो जवाब नहीं देते बनेगा। इसीलिए बौखलाहट में ये 4 साल 5 साल पहले ही अपना प्रत्याशी घोषित कर दे रहे हैं। विपक्ष लगातार कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, अपराध बढ़ रहा है और महिलाओं के प्रति जो हिंसा है, अपराध हैं, वो लगातार बढ़ती जा रही है। आप लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भारतीय जनता पार्टी दे रही है, लेकिन फेल है पूरी तरह से। ये योगी सरकार है बुलडोजर बाबा की। यहाँ अगर इस गली में अगर लड़की का किसी महिला के साथ या बहन बेटी के साथ छेड़खानी हुआ तो अगले चौराहे पे पुलिस दुनाली लेके खड़ी है, टाँय से मार दे रही है। लंगड़ा अभियान चल रहा है, ये चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं, इसको दिखा रहे हैं टीवी पे। आप ही लोग से हम लोग समझ रहे हैं। एक है योगी सरकार। यही अखिलेश यादव ने भी यहाँ शासन किया है। व्यापारी दिन में उठाए जाते थे, दिन में 12 बजे दिन में बंदूक के नाल पे व्यापारी उठाए जाते थे और उसके बाद उनका सड़ के कई टुकड़े मिलते थे और कार्रवाई नहीं होती थी। ये होता था अखिलेश यादव की सरकार में। बहन बेटियों को उन्हीं के घर में घुस करके इज्जत लूटते थे और FIR नहीं होती थी थाने में। ये होता था अखिलेश यादव की सरकार में। अब पुलिस
भैंस खोजने में लगी रहती थी, भैंस और गाय खोजने में लगी रहती थी। ये होता था अखिलेश यादव की सरकार में। आज पुलिस अपना असली काम कर रही है। ये है योगी बाबा की जीरो टॉलरेंस की सरकार। चलिए, आखिरी सवाल आपसे है कि लोग कहते हैं कि जब महिलाएं और युवा मतदान बढ़ चढ़ कर करते हैं तो प्रदेश में या देश में सत्ता परिवर्तन होती है। छात्र जो है आक्रोशित हैं, विरोध है पेपर लीक को लेकर, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। क्या लगता है कि 27 में जो सरकारें हैं वो बदल जाएंगी, युवा और महिलाएं सरकार बदल देंगे या फिर सरकार बनी रहेगी? क्योंकि सवाल बहुत पॉइंटली है। पेपर लीक पर वो बोले जो एक स्वच्छ पढ़ाई और स्वच्छ परीक्षा चाहता हो। हमारी भाजपा की सरकार थी, राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री ने प्रपोजल दिया, राजनाथ जी ने एक परीक्षा को लागू किया था, नकल विरोधी अधिनियम। मुलायम सिंह यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव, इनके पिताजी ने डंके की चोट पर मंच से कहा था कि जिस दिन मेरी सरकार बनी पहला हस्ताक्षर नकल विरोधी अधिनियम को ख़त्म करेंगे। अब किया। वो बोल रहा है पेपर लीक पे, वो बोल रहा है नकल पे। वो करेगा शिक्षा का उद्धार, वो करेगा शिक्षा में गुणात्मक वृद्धि। शिक्षा पे वो बोले जो, और यही यूपीए और इनकी सरकार थी, इन लोगों के गठबंधन की सरकार थी केंद्र में। कोई ऐसा पेपर नहीं था जो लीक नहीं हुआ। 1007 पेपर मैं गिनाऊंगा, यूपीए से 1007 पेपर लीक हुए। और लगातार ब्राह्मण वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पीडीए मतलब पंडित, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा झटका साइलेंट तरीके से लगने वाला है, या फिर पंडित बीजेपी का दामन थाम के रखेगा? चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे अखिलेश यादव के श्री पिताजी हों, रहे हों, दोनों लोगों की सरकार को और दोनों लोगों के चाल चरित्र को यूपी के ब्राह्मण और देश के ब्राह्मणों ने देखा है। अगर अब ब्राह्मण की बात कर रहे हैं तो देखने के लिए तो पूरा जनमानस देख लिया है। नदियाँ सिर्फ पानी की धाराएं नहीं होती, ये किसी क्षेत्र की पहचान होती है। ये प्रकृति की अनमोल धरोहर है जो जीवन को संवारती है, खेतों को सींचती है और संस्कृति को समृद्ध बनाती है। भारत की हर नदी की अपनी एक कहानी है। कहीं ये जीवन का आधार है तो कहीं आस्था का केंद्र। लेकिन बदलते समय, बढ़ते प्रदूषण और लापरवाही के कारण कई छोटी बड़ी नदियां अपना अस्तित्व खोने लगी हैं। इस चुनौती को अवसर में बदलने के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है, एक जनपद एक नदी अभियान। इस अभियान का उद्देश्य है कि प्रत्येक जनपद की एक प्रमुख नदी को चिन्हित कर उसके संरक्षण, पुनर्जीवन और स्वच्छता के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। इस पहल के अंतर्गत नदी की सफाई, जल संरक्षण, किनारों पर पौधारोपण, जल स्रोतों का पुनर्जीवन और जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि नदी तभी जीवित रहेगी जब समाज उसमें अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। हमने हर जनपद को एक लक्ष्य दिया है कि हर जनपद कम से कम एक नदी का पुनरुद्धार करे। एक जनपद एक नदी केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का संकल्प है। जब हर गांव, हर शहर और हर नागरिक अपनी नदी को बचाने के लिए आगे आएगा, तभी हमारी नदियां फिर से स्वच्छ, निर्मल और जीवनदायिनी बन सकेंगी। आइए मिलकर संकल्प लें अपनी नदियों को बचाने का, जल स्रोतों को संरक्षित करने का और आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण देने का। एक जनपद एक नदी, हर नदी की रक्षा हर जनपद की जिम्मेदारी। यही अखिलेश यादव हैं जो ब्राह्मणों के कटे हुए सिर सूटकेस में रखवा करके लखनऊ मंगाने का काम किए थे। उस पर ब्राह्मण विश्वास करेगा? ब्राह्मण घर बैठना पसंद करेगा। ब्राह्मण अपना श्राद्ध कराना पसंद करेगा, अखिलेश यादव को वोट देना पसंद नहीं करेगा।
ये आप नोट कर लीजिए, इसको तामपत्र पे लिख लीजिए। अखिलेश यादव का भ्रम जो है कि ब्राह्मण उनके साथ जाएगा, नहीं जाएगा, किसी कीमत पे नहीं जाएगा। और ये जो अभी ये चर्चा कर करके कि ये संविधान वो संविधान जो ये पाए हैं 30 से ज़्यादा लोकसभा, ये देखिएगा इस बार चप्पल उठा करके जनता मानने को तैयार है। जाए तो क्षेत्रवा में पूछेगी कहाँ संविधान बदला, बताओ। पूछने के लिए जनता तैयार है। केवल झूठ बोल करके आप जनता का विश्वास बता दो दिए। कांट की हंडी एक बार चढ़ती है, झूठ बोल के एक बार जनता का विश्वास लो, कितनी बार जीतोगे। बिल्कुल, सरकारें जो हैं बदलती रहती हैं और सरकारों पे जो है आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है। लोगों की अपनी अपनी राय थी। किसी का दावा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तो किसी का दावा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। हालांकि कुछ लोगों का जो कुछ एक वर्ग है, एक हिस्सा है, उनका यह भी दावा है कि अब पार्टियों से भरोसा उड़ चुका है। अब जो चुनाव होंगे, जो मतदान किया जाएगा, वो लोकल स्तर पे प्रत्याशी को देख करके किया जाएगा, पार्टियों को देख करके या उनकी नीतियों को देख करके मतदान नहीं होगा। सुभाष पांडे, सोनभद्र।